हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने ब्लैक बुक के टॉप 200 ओडब्ल्यूएस के लिए पार्ट 1 कर लिया था। उसमें हमने 25 वर्ड्स तक कर लिए थे। तो आज उससे आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 26 वर्ड है, नोइंग एवरीथिंग। ओमनिसेंट बोलते हैं, जो सब जानता है, लाइक योर पड़ोस वाली आंटी, जिसको सब पता रहता है पहले से ही। नेक्स्ट वर्ड इज अनेबल टू बी करेक्टेड और रिफॉर्म्ड। इनकॉरिजिबल, जिसको मतलब अब ठीक ही नहीं किया जा सकता, ऐसी कुछ मिस्टेक हो जाए। जैसे आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं, उसमें कुछ ऐसा डाल देते हैं लाइक कैटेगरी या कुछ ऐसा जो अब ठीक ही नहीं हो सकता, तो उसको इनकॉरिजिबल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ए पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज। इसको लेक्सिकोग्राफर कहते हैं, जो डिक्शनरी एडिट्स करता है और लिखता है। नेक्स्ट वर्ड इज ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। एनार्किस्ट बोलते हैं, वो मानता है कि गवर्नमेंट जरूरी है ही नहीं, गवर्नमेंट की क्या जरूरत है। लाइक अभी बहुत से लोग मान रहे हैं प्रोटेस्ट में कि गवर्नमेंट की जरूरत ही है, तो उस टाइप। नेक्स्ट वर्ड है ए प्लेस वेयर वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर्ड। उसको आर्सेनल कहते हैं, जहाँ पे मिलिट्री के मतलब आर्मी के रिलेटेड जो भी वेपन्स और जो इक्विपमेंट है वो रखे जाते हैं, उस जगह को आर्सेनल कहते हैं, शस्त्रागार। नेक्स्ट वर्ड इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। उसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। और नेक्स्ट हम रूट वर्ड्स में लॉजी से जितने भी होते हैं वो करवाएंगे। उस पर अभी चल रहा है काम, उसको थोड़ा यूनिक वे में कराने का ट्राई करेंगे इसकी तरह, और भी इम्प्रूवमेंट के साथ। नेक्स्ट वर्ड इज ए सोल्जर हु फाइट्स फॉर एनी कंट्री दैट पेज देम। मर्सनरी कहते हैं, जो मतलब बाड़े के सैनिक होते हैं ना, जो किसी के भी लिए पैसे से काम करने लग जाते हैं, और बहुत सी कंट्रीज में ऐसे लोग मिल जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स। फिलाटेलिस्ट बोलते हैं उसको, जो मतलब स्टैम्प्स होता है ना, वो उसको कलेक्ट करता है, जैसे कि किसी का मतलब हॉबी होता है स्टैम्प कलेक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है हैविंग मैनी डिफरेंट स्किल्स। उसको वर्सेटाइल कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स होती है, मतलब 6-7 स्किल्स होती है, बोलने में तेज या और भी तरह तरह की स्किल्स पाई जाती है इसमें। नेक्स्ट वर्ड इज ए पर्सन हु सेल्फलेसली वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। एल्ट्रुइस्ट, परोपकारी, जो दूसरों के लिए बिना किसी अपने स्वार्थ के काम करता है, उसको एल्ट्रुइस्ट बोलता है। Next word is chronology, an arrangement of events or dates in the order of occurrence। जैसे कि मतलब कोई इवेंट किस मतलब काल क्रम में हो रहा है ना, उसको कहते हैं मतलब कौन सी घटना पहले हुई कौन सी बाद में हुई, उस टाइप पे आप क्रोनोलॉजी समझिए। नेक्स्ट वर्ड इज इंसॉल्वेंट, वन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स। जो अपने मतलब डेब्ट्स पे नहीं कर पा रहा है, अपने जो भी लोन लिए हुए वो चुका नहीं पा रहा है, जैसे ये विजय माल्या चच्चा है उनकी तरह। So next word is one who engage in an activity for pleasure rather than a profession। अमेचर, अमेचर बोलते हैं उसको, जो मतलब कोई भी काम अपने प्लीजर के लिए करता है, जो एज ए प्रोफेशनल नहीं करता है। जैसे कि बहुत लोग होते हैं जिनका मतलब शौक होता है कुछ ना कुछ करना है, टीचिंग भी किसी का शौक होता है, वो अपने पर्सनल गेन के लिए नहीं करते। नेक्स्ट वर्ड इज द स्टोरी ऑफ ए पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समवन एल्स। जिसको बायोग्राफी कहते हैं, किसी की जीवनी लाइफ के बारे में लिखी हुई कहते हैं, उसको बायोग्राफी कहते हैं। ए बुक रिटन बाय ए पर्सन अबाउट देयर ओन लाइफ, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। मतलब जो खुद लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और जो कोई दूसरा लिखता है उसको बायोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ऑकरिंग, अवॉर्डेड और अपीयरिंग आफ्टर समवन्स डेथ। पोस्टुमस बोलते हैं उसको, जैसे कि किसी के मतलब डेथ के बाद किसी को जो मेडल या कुछ भी अवार्ड मिलता है ना उसको, जैसे आर्मी में बहुत से मेडल बहुत से लोगों को बाद में ही मिलते हैं उनके जाने के बाद। तो next word is a person who lives alone and avoids other people vehicles, like all students जो अकेले रहना चाहते हैं और अवॉइड्स करते हैं अदर पीपल्स को सिलेक्शन तक। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिडेक्स्ट्रस, एबल टू यूज बोथ द लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली वेल। जिसके लेफ्ट और राइट हैंड इक्वली चलता है, जैसे 3 इडियट्स मूवी आपने सबने देखी होगी, देखी नहीं तो देखिए। उसमें होता है ना ये वसुदेव सहस्त्रबुद्धे, एक वायरस, वो दोनों हाथ इक्वली यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कैलीग्राफी, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। किसी में हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, उस आर्ट को कैलीग्राफी कहते हैं। जैसे कि ये वर्ड लिखा हुआ है तो ये मतलब ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, तो उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज शॉफर्स, ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार। मतलब जो कोई भी प्राइवेट कार हो चलाता है, मतलब ड्राइवर की तरह, मतलब ड्राइवर और इसमें मतलब बेसिक डिफरेंस होता है। शॉफर और ड्राइवर में थोड़ा डिफरेंस होता है। ड्राइवर होता है जो ट्रांसपोर्ट में काम करता है, लाइक ट्रक बसेज उस टाइप की चलाता है, लेकिन शॉफर जो होता है वो लग्जरी कार्स चलाता है, जैसे सेडान्स, एसयूवीज। ये जो लिखे हुए हैं ये आप पढ़ देना, आपको क्लियरिटी मिलेगी ड्राइवर और शॉफर में।
नेक्स्ट वर्ड इज फेटलिस्ट, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर प्रीडिटरमाइंड एंड इनएविटेबल, जो मानता है कि उनको टाला नहीं जा सकता है, मतलब जो किस्मत के भरोसे टाइप रहता है कि पहले से ऊपर से जो फिक्स है, जो लिखा हुआ है, तो वो मेहनत भी नहीं करता है फिर इस टाइप, लाइक मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे टाइप। Next word is genocide, the deliberate killing of a large group of people, especially of a particular nation or ethnic group. बहुत से लोगों की एक साथ हत्या, उसको जेनोसाइड कहते हैं। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि अशोका ने कलिंग के युद्ध में बहुत लोगों को मारा था, तो उसको जेनोसाइड ही बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेगेरियस, लिविंग इन ग्रुप्स टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, मतलब जो ग्रुप में रहना चाहता है लेकिन उसकी टेंडेंसी होती है ग्रुप में रहने की। जैसे कि ह्यूमन है, वो भी एक सोशल एनिमल ही है, तो ह्यूमन ऑल्सो ए ग्रेगेरियस। नेक्स्ट वर्ड इज नॉस्टैल्जिया, ए सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, जैसे कि कोई पुरानी याद है उसको लेके कुछ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग होती है ना, लाइक आपके स्कूल की कोई अभी कोई याद आ जाए तो वो एक जो फीलिंग आती है उसको नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज omnipotent, having unlimited power, like हनुमान जी omnipotent थे, जो क्या बोलते हैं, शक्तिमान टाइप। नेक्स्ट वर्ड इज प्लूटोक्रेसी, ए गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल ऑफ ए कंट्री, जिसको प्लूटोक्रेसी कहते हैं। तो करंट गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी ऐसे एलिगेशन लगते हैं कि उसको प्लूटोक्रेसी है, वो छोड़ो, वो अपना मैटर नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड करते हैं एम्फीबियन, एन एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो मतलब पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है, लाइक मेंढक की तरह, फ्रॉग की तरह। नेक्स्ट वर्ड इज आर्कियोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स, जो किसी भी साइट्स को विजिट करते हैं और ह्यूमन की हिस्ट्री का पता लगाते हैं। जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो है, वहाँ पे विजिट करते हैं, पता लगाते हैं कितने साल पहले ह्यूमन थे, उस स्टडी को आर्कियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एस्थेटिक, one who practices your self-discipline and abstain from bodily pleasures, like जो मतलब साधु बन जाता है, जो प्रैक्टिस करता है हार्ड डिसिप्लिन को और abstain मतलब छोड़ देता है बहुत से मतलब सांसारिक सुखों को, लाइक महात्मा बुद्ध। तो नेक्स्ट वर्ड इज ए पर्सन हु हैज एक्सपर्ट नॉलेज एंड रिफाइंड टेस्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसको कन्वर्सियर बोलते हैं। इसका मतलब टेस्ट मतलब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, वो पता रहता है कि उसमें कैसे, मतलब किसी को साइंस की ज़्यादा नॉलेज है, किसी को मतलब मैथ्स की इसकी तरह ही, उसको कन्वर्सियर कहते हैं, विशेषज्ञ। नेक्स्ट वर्ड इज ए मेंटल कंडीशन वेयर ए पर्सन फील्स एन अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील, उसको क्लेप्टोमेनिया कहते हैं, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, सर सनक होती है कि कुछ ना कुछ मैं चुरा लूँ, उसको ये बहुत चाहत होती है, मतलब कहीं भी जाता है तो कुछ ना कुछ जेब में डाल के निकल जाता है, वो चुराने की टेंडेंसी हो जाती है, बचपन में सब लोगों की होती है, किसी का खिलौना देखा नहीं और बन गई क्लिप्टोमेनिक। नेक्स्ट वर्ड इज ए स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट और अथॉरिटी, एनार्की बोलते हैं इसको। जैसे अभी हमने पहले वर्ड किया था ना, जो बिलीव नहीं करता गवर्नमेंट में या मानता नहीं गवर्नमेंट क्यों एग्जिस्ट करे, उसको एनार्किस्ट बोलते हैं, तो इसको एनार्की बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज द किलिंग ऑफ ए किंग, उसको रेजिसाइड कहते हैं। ऐसे ही साइड पे बहुत रूट वर्ड्स आते हैं, जैसे कि किलिंग ऑफ मदर, मेट्रिसाइड, ऐसे बहुत से रूट वर्ड है, उसको हम बाद में करेंगे। वन हु वॉक्स इन स्लीप, उसको सोमनम्बुलिस्ट कहते हैं, जो नींद में चलता है। एम्बल जो वर्ड होता है ना इसमें, सोमनम में एम्बल, एम्बल का मतलब होता है चलना कोई भी। इसकी एक और वर्ड होता है नॉक्टम्बुलिस्ट, वो भी नींद में ही चलता है, बट उसमें थोड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट वर्ड इज ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर कमिट ए क्राइम, ए पार्टनर इन क्राइम, अकॉम्प्लिस बोलते हैं उसको, को क्या बोलते हैं, सह अपराधी, को फाउंडर लाइक आपके क्राइम का। नेक्स्ट वर्ड इज इनऑडिबल, ए साउंड दैट कैन नॉट बी, जो सुना ही नहीं दे रहा है आपको, आप सुन ही नहीं पाते, जैसे कि 20 हर्ट्ज से नीचे की जो वॉल्यूम्स होती है उनको आप सुन ही नहीं पाते। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लूटन, वन हु ईट्स एक्सेसिवली, जो बहुत ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा, एक इस मोटू भाई की तरह जो इमेज में दिख रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज नुमिस्मेटिस्ट, ए पर्सन हु स्टडीज और कलेक्ट कॉइंस, किसी का मतलब शौक होता है अलग अलग करेंसी की कॉइंस इकट्ठा करना, उसको नुमिस्मेटिस्ट कहते हैं। सो इससे आगे वाले नेक्स्ट वर्ड हम कल करेंगे। सो आज हमने कितने कर लिए, 50 वर्ड लैंग्वेज समथिंग कुछ कर लिए हमने, तो इसके आगे वाले नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और कुछ भी फीडबैक हो, जैसे कुछ लोगों ने पिछले बोला था कि आपका कॉन्फिडेंस कम दिख रहा है या वॉल्यूम कम है, तो उसको भी थोड़ा फिक्स करने का ट्राई किया है। बाकी थैंक यू फॉर द वॉचिंग।